हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बिंदु, रेखा, रेखाखंड, कोण, त्रिभुज सभी का हम लोग परिभाषा को जानेंगे। देखिए, सबसे पहले है बिंदु। वह सूक्ष्म चिन्ह जो किसी स्थान को दर्शाता है किंतु उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है, उसे बिंदु कहते हैं। जैसे देखिए, बिंदु का जो आकृति होता है वह होता है इस तरह का। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि रेखा किसको कहते हैं। बिंदुओं से बनने वाली ऐसी लकीर जिसे दोनों ओर से बढ़ाया जा सके उसे रेखा कहते हैं। जैसे देखिए, यह एक लाइन है, इसको अनंत तक खींचा जाएगा, इसका कोई भी अंत नहीं होगा। यानी देखिए, रेखा जो होता है वह अनंत तक होता है और यह जो है छोटे छोटे बिंदु से मिलकर के बनते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि रेखाखंड किसको कहते हैं। देखिए, अभी हम लोग समझे कि रेखा किसको कहते हैं। खंड का मतलब होता है टुकड़ा। चलिए हम लोग इसका परिभाषा को जानते हैं। रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो उसे रेखाखंड कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर यह एक रेखा है। देखिए, रेखा में इसका कोई भी अंत नहीं होता है, लेकिन देखिए अगर रेखाखंड होगा तो इसका दो अंत बिंदु होता है। जैसे देखिए, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी। यह जो लाइन है अब आगे नहीं बढ़ सकता है। यानी देखिए, इस तरह का अगर दो बिंदु होगा तो वह होगा रेखाखंड। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि कोण किसको कहते हैं। दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहा जाता है। जैसे देखिए, यहाँ पर एक किरण यह है और यहाँ देखिए दूसरा किरण यहाँ पर है। देखिए, इसके बीच में जो झुकाव है इसको कोण कहा जाता है। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि त्रिभुज किसको कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के अंतःकोण का मान 180 डिग्री तथा बाह्य कोण का मान 360 डिग्री होता है। जैसे देखिए, त्रिभुज का जो आकृति है इस तरह का होता है। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि आयत किसको कहते हैं। चार भुजाओं से घिरे हुए वह बंद आकृति जिसका सभी अंतःकोण का मान 90 डिग्री होता है तथा दो आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होता है, उसे आयत कहा जाता है। जैसे देखिए, आयत का जो आकृति होता है वह होता है इस तरह का। देखिए, यह भुजा और इसके सामने वाला भुजा जो है यह आपस में बराबर होता है। देखिए, यह भुजा और इसके सामने वाला यह भुजा आपस में बराबर होता है। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि वर्ग किसको कहते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ग। चार भुजाओं से घिरे हुए वह बंद आकृति जिसका सभी अंतःकोण का मान 90 डिग्री होता है तथा सभी भुजाएं आपस में बराबर होता है, उसे वर्ग कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर वर्ग का आकृति है। देखिए, वर्ग में चारों भुजाएं जो हैं वह आपस में बराबर होते हैं, लेकिन देखिए आयत में दो आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होता है। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि घन किसको कहते हैं। 6 वर्गाकार फलकों से घिरे हुए आकृति को घन कहते हैं। यानी देखिए, एक घन के अंदर 6 वर्गाकार फलक होते हैं और देखिए यह जो है एक 3D फिगर होता है। यानी देखिए, यहाँ पर दो जगह बनाया हुआ है, यह घन है। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि घनाभ किसको कहते हैं।
छह आयताकार फलकों से घिरे हुए आकृति को घनाभ कहते हैं। देखिए यहाँ पर घन में छह जो होता है वह होता है वर्ग, लेकिन देखिए घनाभ में यहाँ पर छह जो होता है वह होता है आयत। यह आपको अच्छे तरह से याद रखना है। देखिए इसका भी जो इमेज होता है वह होता है 3D। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि वृत्त किसको कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वृत्त एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक वृत्त की आकृति है, तो आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि त्रिभुज, वर्ग, घन और वृत्त किसको कहा जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा।